रहस्य का पहरेदार भानगढ़ का किला। यह किला सदियों से अपने भीतर कई अनसुलझे रहस्य समेटे हुए है। इसकी दीवारें, इसके खंडहर, हर एक पत्थर एक कहानी कहता है। राजस्थान की धरती रहस्यों और कहानियों से भरी हुई है। यहाँ की हर इमारत, हर किला अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। भानगढ़ का किला भी ऐसा ही एक स्थान है जो अपने रहस्यमयी और भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। यहां एक किला है, वीरान, टूटा फूटा, पर अपनी भव्यता में भी अद्भुत। इसके खंडहरों में एक अजीब सी खामोशी है जो यहां आने वाले हर व्यक्ति को महसूस होती है। यह खामोशी इस किले के रहस्यों की गवाह है। नाम है भानगढ़, जहां सूरज ढलते ही डर फैल जाता है। जैसे ही अंधेरा छाता है, इस किले की फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। कहते हैं यहां रात को कुछ ऐसा होता है जो किसी ने कभी देखा नहीं, पर महसूस जरूर किया है। कहते हैं यहां रात को भूत आते हैं। कई लोगों ने यहां अजीब और गरीब आवाजें सुनी हैं और कुछ ने तो यहां पर छायाओं को भी देखा है। यह किला रात के समय और भी डरावना हो जाता है और यही कारण है कि यहां रात में प्रवेश वर्जित है। क्या है इस किले का सच? क्या वाकई में यहां भूतों का वास है या यह सिर्फ कहानियां हैं? इस किले के रहस्यों को जानने के लिए हमें इसके इतिहास में झांकना होगा। चलिए इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। भानगढ़ का किला अपने आप में एक पहेली है जिसे सुलझाने के लिए हमें इसके हर कोने को खंगालना होगा। इसके हर पत्थर, हर दीवार में छुपे रहस्यों को जानने के लिए हमें इसके इतिहास और कहानियों को समझना होगा। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं भानगढ़ के किले का सच। इतिहास के पन्नों से स्थापना और वैभव। सन 1573 आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था यह खूबसूरत किला। भानगढ़ कभी बहुत अमीर और शानदार हुआ करता था। ऊंची दीवारें, भव्य महल, बाजार, मंदिर, सब कुछ था यहां। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। श्राप की छाया कहानियां जो रूह कंपा दे। ये कहानियां सदियों से लोगों के दिलों में डर और रहस्य का संचार करती आई हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। भानगढ़ के साथ एक श्राप जुड़ा है, एक तांत्रिक का श्राप। भानगढ़ का किला, जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, अपने रहस्यमयी और भयानक इतिहास के लिए जाना जाता है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहां रात में कोई नहीं रुक सकता और जो भी रुकता है वह कभी वापस नहीं आता। कहते हैं तांत्रिक सिंधु सेवड़ा को राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। तांत्रिक सिंधु सेवड़ा, जो अपनी जादुई शक्तियों के लिए जाना जाता था, ने राजकुमारी को पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने अपनी जादुई शक्तियों से राजकुमारी को पाना चाहा। उसने एक जादुई तेल तैयार किया जिसे उसने राजकुमारी के सेवक को दिया ताकि वह उसे राजकुमारी को दे सके। लेकिन राजकुमारी को इस चाल का पता चल गया। लेकिन राजकुमारी को जब इस बात का पता चला तो उसने तांत्रिक को मरवा दिया। राजकुमारी ने उस जादुई तेल को एक पत्थर पर फेंक दिया, जिससे वह पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़क गया और उसे मार डाला। मरते समय तांत्रिक ने श्राप दिया, भानगढ़ उजड़ जाएगा, यहां कोई नहीं रह पाएगा। तांत्रिक ने कहा कि भानगढ़ का किला और इसके आसपास का क्षेत्र हमेशा के लिए शापित रहेगा। उसके श्राप के बाद भानगढ़ का किला धीरे धीरे उजड़ गया और लोग इसे छोड़कर चले गए। यहां कोई नहीं रह पाएगा। आज भी भानगढ़ का किला वीरान और सुनसान पड़ा है। लोग कहते हैं कि रात के समय यहां अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती हैं और रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं। इस किले के रहस्य और श्राप ने इसे भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक बना दिया है।
भानगढ़ का किला आज भी पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। सरकार ने भी यहां रात में रुकने पर पाबंदी लगा रखी है। इस किले की कहानी और इसके श्राप ने इसे एक रहस्यमयी और डरावना स्थान बना दिया है। भानगढ़ के किले की दीवारों पर आज भी प्राचीन शिलालेख और चित्र देखे जा सकते हैं, जो इसके गौरवशाली अतीत की गवाही देते हैं। लेकिन इन दीवारों के पीछे छिपे रहस्य और श्राप ने इसे एक भूतिया स्थान बना दिया है। सूर्यास्त के समय जब किले की छाया लंबी होती है, तो यह स्थान और भी डरावना हो जाता है। लोग कहते हैं कि इस समय यहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और डर का एहसास होता है। भानगढ़ का किला अपने श्राप और रहस्यों के साथ आज भी लोगों के दिलों में डर और उत्सुकता का संचार करता है। रात के समय जब पूरा किला अंधेरे में डूब जाता है, तो यहाँ की खामोशी और भी भयानक हो जाती है। लोग कहते हैं कि इस समय यहाँ आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं और अजीब और गरीब घटनाएं घटती हैं। भानगढ़ का किला अपने श्राप और रहस्यों के साथ आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। पूर्णिमा की रात जब चांदनी किले पर पड़ती है, तो यह स्थान और भी रहस्यमयी और डरावना हो जाता है। लोग कहते हैं कि इस रात यहाँ आत्माओं की गतिविधियां और भी बढ़ जाती हैं। भानगढ़ का किला अपने श्राप और रहस्यों के साथ आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। सूर्यास्त के बाद जब पर्यटक किले को छोड़कर जाते हैं, तो यहाँ की खामोशी और भी भयानक हो जाती है। लोग कहते हैं कि इस समय यहाँ आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं और अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। भानगढ़ का किला अपने श्राप और रहस्यों के साथ आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। भानगढ़ के किले की दीवारों पर आज भी प्राचीन शिलालेख और चित्र देखे जा सकते हैं, जो इसके गौरवशाली अतीत की गवाही देते हैं। लेकिन इन दीवारों के पीछे छिपे रहस्य और श्राप ने इसे एक भूतिया स्थान बना दिया है। सूर्यास्त के समय जब किले की छाया लंबी होती है, तो यह स्थान और भी डरावना हो जाता है। लोग कहते हैं कि इस समय यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक और डर का एहसास होता है। भानगढ़ का किला अम्मी के ही अपने श्राप और रहस्यों के साथ आज भी लोगों के दिलों में डर और उत्सुकता का संचार करता है। रात के समय जब पूरा किला अंधेरे में डूब जाता है, तो यहाँ की खामोशी और भी भयानक हो जाती है। लोग कहते हैं कि इस समय यहाँ आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं और अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। भानगढ़ का किला अपने श्राप और रहस्यों के साथ आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। पूर्णिमा की रात जब चांदनी किले पर पड़ती है, तो यह स्थान और भी रहस्यमयी और डरावना हो जाता है। लोग कहते हैं कि इस रात यहां आत्माओं की गतिविधियां और भी बढ़ जाती हैं। भानगढ़ का किला अपने श्राप और रहस्यों के साथ आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। सूर्यास्त के बाद जब पर्यटक किले को छोड़कर जाते हैं, तो यहाँ की खामोशी और भी भयानक हो जाती है। लोग कहते हैं कि इस समय यहाँ आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं और अजीब और गरीब घटनाएं घटती हैं। भानगढ़ का किला अपने श्राप और रहस्यों के साथ आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। प्रेम, छल और विनाश श्राप का जन्म। यह कहानी है एक तांत्रिक की, जिसने अपने प्रेम को पाने के लिए छल का सहारा लिया और अंततः विनाश का कारण बना। तांत्रिक के श्राप के बाद भानगढ़ में अकाल और विनाश का दौर शुरू हो गया। यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे क्षेत्र को बंजर बना दिया। लोग अपने घरों को छोड़कर भागने लगे और जो बचे थे वे भूख और प्यास से तड़पने लगे। एक युद्ध में पूरा भानगढ़ नष्ट हो गया। यह युद्ध तांत्रिक के श्राप का ही परिणाम था। सेनाएं आपस में भिड़ गईं और भानगढ़ की समृद्धि और शांति हमेशा के लिए खो गई। युद्ध के बाद केवल खंडहर और वीरानगी ही बची। कहते हैं इस युद्ध में राजकुमारी रत्नावती भी मारी गई। राजकुमारी रत्नावती, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी, इस विनाशकारी युद्ध का शिकार हो गई। उसकी मृत्यु ने पूरे राज्य को शोक में डुबो दिया। तब से भानगढ़ वीरान है। लोग कहते हैं कि इस श्राप के बाद से कोई भी यहां बस नहीं पाया। जो भी यहां रहने की कोशिश करता है,
उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि तांत्रिक की आत्मा आज भी यहां भटकती है और किसी को चैन से नहीं रहने देती। रात के समय लोग यहां अजीब आवाजें और परछाइयां देखते हैं। कहते हैं कि तांत्रिक की आत्मा अब भी अपने प्रेम को पाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए वह किसी को भी यहां शांति से नहीं रहने देती। भानगढ़ का यह श्राप और तांत्रिक की आत्मा की कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर और रहस्य का कारण बनी हुई है।